इस वीडियो में हम जानेंगे कि बल किसे कहते हैं, बल का परिभाषा क्या है और बल कितने प्रकार का होता है, इसका सूत्र क्या होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बल के बारे में जितने भी बेसिक जानकारी हैं वह सब जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बल किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बल के परिभाषा को देखते हैं कि बल क्या है। तो देखिए, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। अब बल को जैसे में समझिए, मान लीजिए कि कोई एक गेंद है, ठीक, और यह समतल जमीन है। तो इस गेंद को मान लीजिए हम किसी भी तरह से गति में ला देते हैं, चाहे वह हाथ से फेंककर गति में लाते हैं या पैर से मारकर या बैट से मारकर। तो मान लीजिए कि यह बॉल अब गति में आ गया है, ठीक, और यहाँ पर इस बॉल को हम रोक देते हैं। तो देखिए, बल का परिभाषा क्या कहता है। यह कहता है कि बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, ठीक, गेंदा है, एक वस्तु है, और इस पर हमने बल लगाया, ठीक, और बल लगाकर हमने क्या कर दिया, इसके प्रारंभिक स्थिति था विराम में, तो इसको हमने गति में कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने बल लगाया ना, तो उसी को बल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह विराम में था तो गति में आ गया तो बल लगा, ठीक। और उसी तरह से जब यहाँ पर हमने इसको रोक दिया तो यह गति में था तो फिर विराम में आ गया, तो फिर यहाँ पर भी बल लगा जब हमने इसको रोका, तो उसे ही बल कहते हैं। यानी कि बल से कहने का मतलब यह हुआ कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, या इसी को मान लीजिए तो इस तरह से है और इस तरह से इसका मैंने खोपड़ी बंद कर दिया तो यहाँ पर भी हमने बल लगाया, और इस तरह से खोल दिया तो यहाँ पर भी बल लगाया, क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थिति था उसमें परिवर्तन हो जा रहा है या होने की कोशिश हो रहा है। बल एक सदिश राशि है और इसका सूत्र होता है F बराबर ma। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा राशि या जिस राशि को पूरी तरह से मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बल एक सदिश राशि है, तो इसको समझिए। देखिए, जैसे में हमने यहाँ पर गेंद को फेंका था तो न केवल बल लगाया था बल्कि एक दिशा में फेंका था, एक निश्चित डायरेक्शन में फेंका था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परिमाण के साथ साथ दिशा का भी प्रयोग हो रहा है। तो वैसा राशि जिसको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। और यहाँ पर समझिए, देखिए, F से होता है बल, M से होता है द्रव्यमान और A से होता है त्वरण, और बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, जिसको बड़ा N से सूचित किया जाता है। तो बल का सूत्र अभी आप अच्छे से याद कर लेना कि बल बराबर होता है या F बराबर होता है ma। बल को F से सूचित करते हैं, M से होता है द्रव्यमान और A से होता है त्वरण। बल जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है चुंबकीय बल, और चौथा होता है घर्षण बल।